आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। ठीक है। आप लोगों के क्लास जो है 10 मिनट्स होंगे, इसके बाद जो है मैं किसी को ऐड नहीं करूंगी। 10 मिनट्स तक जितने भी स्टूडेंट्स ऐड हुआ है वो उसको कर लें। अपने नाम पहले आप लोगों ने अपना रोल नंबर लिखना है, देन आप लोगों ने अपना जो है वो नाम लिखना है। विदाउट रोल नंबर और विदाउट नेम, जो यानी कि अपने मोबाइल्स के नेम से या आईडीज के नेम से जो भी है, या आईडी का जो कोड है आपको मीटिंग का दिया गया उस नेम से ऐड होंगे, तो वो किसी को भी ऐड नहीं किया जाएगा। और आपकी एब्सेंट मार्क होगी और अटेंडेंस जो है वो फर्स्ट जो आपके 10 मिनट्स हैं उसमें होनी है, नेक्स्ट मिड में होगी और एक दफा लास्ट पे होगी। जो तीनों में होगा उसकी ही अटेंडेंस लगेगी। इसके अलावा जो आप लोगों ने बुक लेनी है वो नुमान खालिद की बुक दी गई है, अलजबरा ट्रिग्नोमेट्री या मैथमेटिक्स 1। उसका राइटर जो है वो आपके पास नुमान खालिद है। ठीक है, ये बुक भी आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप जो सेकेंड फर्स्ट ईयर की बुक है मैथमेटिक्स की वो भी आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दे, नहीं तो फिर मैं आगे लेक्चर स्टार्ट करूं। अब्दुल वहाब, अमीर हसन, अकबर, ये अपने आगे रोल नंबर्स अपने मेंशन करें। फर्स्ट जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ अ सेट है। सेट की आगे टाइप्स हैं, सेट के ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं वो हमने करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे आपके पास दिया गया है वो सबसे पहले जो है वो सेट है। सेट अब आपके पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है कि अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स एंड थिंग्स। कि सेट जो है वो आपके पास क्या होता है कि एक वेल डिफाइन है, कि आपके पास बेहतर तरीके से जो बयान की जा सके चीज जो है वो आपके पास हो, वेल डिफाइन हो। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि डिफरेंट आपके पास ऑब्जेक्ट्स, यानी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपके पास हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, या आपके पास कोई चीजें जो होती हैं वो आपके पास हो सकती हैं। अब सेट में क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट जो टाइप्स की चीजें होती हैं उनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। वो आपके पास चीजों को जो है हम एक दूसरे के साथ जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हो। और ये तमाम यानी कि चीजें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की जो थिंग्स हो सकती हैं, नंबर्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी आपके पास जो है वो पॉसिबल है कि वो आपके पास प्रेजेंट्स हो। उनको जो है कंबाइन करके एक जगह पे जो है वो इकट्ठा करके जो है वो लिखना, वो आपके पास क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। फर्स्ट यहाँ पे आपके पास अब इसकी डेफिनेशन आपके पास ये कि चीजें जो आपके पास होती हैं बहुत ज्यादा लाखों की तादाद में हो सकती हैं, करोड़ों की तादाद में हो सकती हैं, या नंबर हंड्रेड्स हैं या
सो ऑन सम अप यानी कि फ्यू थिंग्स हैं, उन चीज़ों को जो है कंबाइन करके एक जगह पे इकट्ठा करके जो है वो उसको जो है लिखना, या उसको एक जगह पे अपने इकट्ठा करके ब्रैकेट्स की फॉर्म में जो हम करेंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। अब जिस तरह से आपके पास किचन, आपके पास कोई भी चीज़ है, बर्तन अगर आपके पास है, वो आप लेते हो उसको एक ट्रे की फॉर्म में, आप ट्रे के अंदर सेट करके रख देते हो, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। ट्रे जो है कि वो आपके पास क्या होगा, सेट होगा, कि आपने जो चीजें थी उनको इकट्ठा किया, इकट्ठा करके एक फॉर्म में एक जगह उसको टेबल यानी कि उसको अरेंज करके एक जगह पे रख दिया, वो आपके पास क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास दिया गया है सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, कि आपके पास सेट जो है वो आपके पास क्या हो सकता है कि वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से डिफरेंट आपके पास ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, नंबर्स हैं, एंड द थिंग्स, यहाँ आपके पास वो कोई सी भी चीजें हो सकती हैं, वो आपके पास क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। नेक्स्ट उसने यहाँ पे दिया है कि दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट एंड सेड टू बी अ मेंबर ऑफ द सेट्स। अब जो चीजें हम लोग ले रहे हैं, जिनको हमने समराइज करके या उनको सम अप करके एक जगह पे इकट्ठा करके ब्रैकेट्स की फॉर्म में हम लिख रहे हैं, यानी कि सेट की फॉर्म में लिख रहे हैं, वो जो चीजें आपके पास हैं, यानी कि वो आपके पास नंबर्स भी हो सकते हैं, थिंग्स हैं, या जो भी आपके पास चीजें, उसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे सेट के, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो सेट के आपके पास क्या मेंबर्स हैं। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स, ये इनके ऑब्जेक्ट्स को जो है वो हम एलिमेंट्स कहेंगे, एंड आर सेड टू बी अ सेट और द मेंबर्स ऑफ द सेट, और इसको सेट के मेंबर्स भी कहेंगे। नेक्स्ट अब आपके पास है टाइप्स ऑफ अ सेट। सेट जो है इसकी हमारे पास कितनी टाइप्स हैं, जो सेट हमारे पास दिया गया है, सेट जो होता है उसकी हमारे पास क्या होती है, 3 टाइप्स होती हैं। उसको आपके पास फर्स्ट जो उसकी आपके पास होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, सेकंड आपके पास होगा टेबुलर फॉर्म है, थर्ड आपके पास उसकी क्या है, बिल्डर नोटेशन है। सेट जो है उसको हमने क्या है कि कितने वेज जो होंगे वो सेट को जो है वो डिफाइन किया जा सकता है, जितने वेज में जो है वो सेट को डिफाइन किया जा सकता है, वो हमारे पास क्या होगा, सेट्स की टाइप्स होंगी, कि इस वे में जो है कि वो सेट को जो है वो डिफाइन किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो हमें उसके सेट की जो टाइप्स दी गई हैं वो हमारे पास कितनी दी गई हैं, 3 टाइप्स आपके पास दी गई हैं। देयर आर द डिफरेंट वेज ऑफ द डिस्क्राइबिंग अ सेट, कि सेट को जो है वो डिस्क्राइब करने के डिफरेंट वेज यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट हमारे पास जो दिया गया है, सेट ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज कॉल्ड द डिस्क्राइबिंग इन अ वर्ड। हमने अब जो सेट है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, इसको हमने क्या लिखा है, वर्ड की फॉर्म में लिखा है, जिसको आप यानी कि वर्ड की फॉर्म में एक एक्सप्लेन करके आप लिख रहे हो, जो चीज आप बयान कर सकते हो, वो आपके पास क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगा। यानी कि आपने उस चीज को बयान करके लिखा है, इन लफ्जों में आपने जिस चीज को लिखा है वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगी। जिस तरह से यहाँ पे हमने लिया है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स के आपके पास क्या है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब ये फर्स्ट है, ये 5 नेचुरल नंबर्स आपके पास ये क्या है, वर्ड की फॉर्म में हमने इसको लिखा है, तो ये हम क्या कह सकते हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जो चीज आप डिस्क्राइब कर रहे हो, उसको बयान कर रहे हो, वो आपके पास क्या कहलाएगी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगा। यहाँ पे ये सेट की आपके पास क्या फर्स्ट टाइप आपके पास आएगी, द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ डिस्क्राइबिंग इन अ वर्ड, इज दिस मेथड इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो ये मेथड जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, डिस्क्रिप्टिव मेथड कहलाएगा। सेकंड जो है वो आपके पास क्या है, टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म का मतलब जो है इसके वर्ड से ही आपके पास जिस तरह से जाएंगे, टेबल। टेबल क्या होता है कि आपने उनको एक आपके पास जो नंबर्स दिए गए हैं उसको एक फॉर्म के अंदर, उसको एक सीक्वेंस के अंदर आप लिख रहे हो, टेबल की फॉर्म में आप लिख रहे हो ब्रैकेट्स के अंदर, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसका टेबुलर फॉर्म कहलाएगी। फर्स्ट जो हमने उसको एक्सप्लेन करके वर्ड की फॉर्म में, यानी कि डिजिट्स के फॉर्म में आपके पास आए हैं, ब्रैकेट्स हमने वर्ड भी उसके लिए यूज किए हैं, वो आपके पास क्या था, डिस्क्राइब किया जा सके, हमने उनको डिस्क्राइब किया था, तो वो हमारे पास क्या आई थी, उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आई थी। नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे लिया है कि व्हेन वी टेबुलेट ऑल द एलिमेंट्स इन द ब्रेसेस, यानी कि ब्रैकेट की फॉर्म में हम जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखेंगे, देन दिस फॉर्म इज 1 2 3 4 5 इज नोन एज टेबुलर मेथड। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, उसका टेबुलर मेथड्स कहलाएगा, कि हमने जो हमारे पास नंबर्स दिए गए थे, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर जो हमें दिए गए थे, उसको हमने क्या किया है, अरेंज करके एक टेबल की फॉर्म में उसको हमने लिखा है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, उसका टेबुलर फॉर्म कहलाएगी। ये आपके पास इसकी जो थी वो सेकेंड मेथड था।
थर्ड अब आपके पास यहाँ पे दिया गया द थर्ड वे टू डिस्क्राइब अ सेट, के जो सेट है उसको डिस्क्राइब करने का इस सेट टू बी अ सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन जो होता है इसमें वो आपके पास क्या है कि आपके पास एक चीज दी गई है, ठीक है, उस चीज को जो है उसकी एक मखसूस जो है वो पहचान है, उसकी शनाख्त है, ठीक है, वो आपके पास उसको उस चीज से यानी कि डिनोट किया जा सकता है। जिस तरह से आप जेंडर्स आप लेते हो, मेल है, मेल के लिए यानी कि जो बॉयज हैं उनके लिए मेल का यूज होता है, फीमेल्स का एक्स वाई जीन हम उसके लिए यूज करते हैं कि जो जेंडर्स है कि फीमेल के लिए एक्स यूज किया जाता है, वाई के लिए जो है वो मेल यूज किया जाता है। इसी तरह से यहाँ पे सेट है। अब आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं, अगर आप उसके नेचुरल नंबर्स हैं उसके लिए आप क्या लेते हो, एन यूज करते हो। वोवल नंबर आपके पास होल नंबर्स हैं तो उसके लिए आप जो है वो कैपिटल डब्ल्यू यूज करोगे। इवन नंबर्स हैं तो आई आपके पास कैपिटल ई यूज किया जाएगा। ऑड नंबर है तो कैपिटल ओ यूज किया जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे वो आपके पास क्या है कि कोई एक खास वर्ड जो है कि वो उस चीज को डिस्क्राइब करे, कि आप उस वर्ड का नाम लो तो आपको पता चल जाए कि इसके अंदर ये चीज है। उन कोडिंग में यानी कि उसको कोडिंग मेथड, आप ये भी कोडिंग में भी जो चीज लिखी जा सके वो आपके पास क्या आएगा, सेट बिल्डर नोटेशन आपके पास कहलाएगा। अब यहाँ पे उसने हमें दिया हुआ है द थर्ड वे टू डिस्क्राइब अ सेट इज द सेट बिल्डर नोटेशन। अब यहाँ पे उसने दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को। और जो नेचुरल नंबर्स हैं वो आपके पास कहाँ से कहाँ तक है, एक्स लेस देन इक्वल टू 5, कि आपके पास 1 से लेके 5 तक आपके पास जो है वो नेचुरल नंबर्स जो हैं वो दिए गए हैं। अब देखो कि नेचुरल नंबर्स जो हैं उसको डिनोट करने के लिए आपके पास क्या होता है, कैपिटल एन होता है। अब नेचुरल नंबर्स आपके पास हमने n लिख दिया यहाँ से, तो n से तो हमें उसका कंफर्म हो जाएगा कि n जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को डिनोट कर रहा है। लेकिन नेचुरल नंबर्स अब कहाँ तक है आपके पास, कि वो तो लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में आपके पास दिए गए हैं नेचुरल नंबर्स जो है, कि उनकी तादाद कितनी है, कहाँ तक आपके पास है, उस तादाद को जाहिर करने के लिए भी जो है वो कोई एक एलिमेंट लिया जाएगा। वो एलिमेंट जो हमने लिया है वो हमने क्या लिया है, एक्स लिया है। अब यहाँ पे भी आपके पास क्या दिया गया है कि x जो है सच दैट x जो किसको बिलोंग कर रहा है, n को, यानी कि नेचुरल नंबर्स को। और नेचुरल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक है, x लेस देन इक्वल टू 5। अब देखो कि आप लोग यहाँ पे हो, पॉलिटिकल साइंस आपका एक डिपार्टमेंट है, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस आ गया, जिस वहाँ उसके बिहाफ पे उसके कंपैरिजन अगर हम लें तो ये नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया। नेक्स्ट आगे पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है वो सेमेस्टर्स हैं, कौन सा सेमेस्टर है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर है, फाइव, फिफ्थ है, कौन सा आपके पास सेमेस्टर है उसके लिए एक अलग से पहचान है। इसी तरह से यहाँ पे हमने क्या ले लिया, नेचुरल नंबर एन जो है वो आपके पास क्या है, उसका सेट या वो इनके नेचुरल नंबर्स को, जिस तरह से पॉलिटिकल साइंस आपके डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आगे जो सेमेस्टर्स हैं, सेमेस्टर्स को डिनोट करने के लिए फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ के हमने इसको डिफरेंशिएट करने के लिए लिए हैं। अब यहाँ पे एन तो नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर्स कहाँ तक है उसको डिनोट करने के लिए हमने क्या लिया, एक्स लिया। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग किसको कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को। और नेचुरल नंबर्स जो हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, x जो है वो लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू, अगर ये लेस देन होता तो इसके नीचे ये लाइन ना होती। लाइन ना होने का मतलब ये है कि आपके पास जो एलिमेंट है वो 1 से लेके 5 तक है, लेकिन 5 जो है वो उसमें शामिल नहीं है। लेकिन अगर इसके नीचे ये लाइन आपके पास आ जाती है, लेस देन के इक्वल के साइन के नीचे या इक्वल ग्रेटर देन इक्वल के नीचे जो है वो आपके पास जो है वो लाइन अगर आ जाती है कि आपके पास, तो वो आपके पास क्या होगा कि अगर वो एलिमेंट जो है वो उसमें शामिल है। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास दिए गए हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 5 तक, कि ये जो 5 है ये भी इसके अंदर जो है वो इंक्लूड है। ये आपके पास जो है वो सेट की 3 टाइप्स दी गई हैं। सेट आपके पास क्या है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स एंड द थिंग्स, के आपके पास डिफरेंट कोई भी चीजें हो सकती हैं, आपके पास नंबर्स हो सकते हैं, थिंग्स हो सकते हैं, प्लेस हो सकते हैं, पर्सन, उनको डिफरेंशिएट और वो वेल डिफाइन हो, वो आपके पास क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। सेट की 3 टाइप्स आपके पास हैं। फर्स्ट आपके पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। सेकंड आपके पास क्या है, टेबुलर फॉर्म है। थर्ड आपके पास क्या है, सेट बिल्डर नोटेशन है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जिसमें आप कोई चीज जो है वो बयान करके उसको डिस्क्राइब करके आप लिख सकते हो, वो आपके पास क्या कहलाएगी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगी।
नेक्स्ट आपके पास जो है वो टेबल की फॉर्म में अगर कोई चीज आप कर रहे हो, टेबल की फॉर्म में आप लिख रहे हो, वो आपके पास क्या कहलाएगा, टेबुलर फॉर्म कहलाएगी। थर्ड आपके पास है बिल्डर नोटेशन के आपके पास जो ओरिजिनल चीज दी गई है उसको आपने किसी खास एलिमेंट या खास नंबर के साथ उस चीज को आपने रिप्रेजेंट करना है। उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने खास जो है वो चीज जो वो फिक्स की हुई है कि उस चीज का आप नंबर नाम लो, यानी कि नेचुरल नंबर एन है, होल नंबर के लिए आपके पास क्या होगा, डब्ल्यू आ जाएगा। तो वो आपको पता है, डब्ल्यू लिखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये होल नंबर्स है। इसी तरह से उसको रिप्रेजेंट, अब आपके पास डिपार्टमेंट है कि कौन सा डिपार्टमेंट है, पॉलिटिकल साइंस आपकी एक अलग से डिफ्रेशिएट है। अगर इंटरनेशनल रिलेशन है तो वो IR आपके पास होगा। तो यहाँ पे उसके आपके पास के कोई एक खास वर्ड जो है वो उसको डिस्क्राइब करने के लिए डिपार्टमेंट को महसूस किया जाए तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर नोटेशन कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है सम इम्पोर्टेंट सेट्स के कुछ इम्पोर्टेंट यानी कि सेट जो है वो आपके पास कौन कौन से होते हैं, उसकी डिनोशंस कौन सी होती हैं, वो आपके पास यहाँ पे किया गया है। Some important sets are denoted with the usually symbols are frequently used in the set theory के कुछ आपके पास है कि सेट थ्योरी के अंदर आपके पास सिंबल्स हैं वो यूज किए जाते हैं सेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास है। अब यहाँ पे फर्स्ट आपके पास क्या है, द सेट ऑफ नेचर एन। अब आपके पास जो है एन डिनोट कर रहा है, एन किसको डिनोट कर रहा है, बिल्डर नोटेशन को। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपके पास क्या आ जाता है, डिस्क्राइब की फॉर्म आपके पास डिस्क्राइबिंग फॉर्म आ जाती है। 1 2 3 4 5 ये आपके पास किसके कौन सी फॉर्म आ जाती है, टेबुलर फॉर्म आपके पास आ जाती है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट आपके पास दिया गया है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमें नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर्स कितने इनफिनिट है वो हमें फिक्स नहीं किया गया, उसको नोट कैसे करते हैं, एन से। ऐसे हम डिनोट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 तो आपके पास इनफिनिट टाइम तक तो आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है होल नंबर, डब्ल्यू से आपके पास होल नंबर जो है उसको आप किससे डिनोट करते हो, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। और होल नंबर जो है वो आपके पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन आपके पास जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कैपिटल जी। कैपिटल जी जो है इसको आपने जो है इसमें आपके पास कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब है कि आपके पास +-1 +-2 +-3 सो ऑन आपके पास एलिमेंट्स आते जाएंगे। अगर z के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, z के ऊपर प्लस का साइन आ जाए तो इसका मतलब है कि सेट ऑफ होल आपके पास है, सेट ऑफ इंटीजर्स है पॉजिटिव नंबर्स। और अगर z के ऊपर आपके पास नेगेटिव साइन हो देन आपके पास इसका मतलब है कि आपके पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स नेगेटिव नंबर्स आपके पास होंगे। तो नेगेटिव नंबर होंगे तो आप क्या लोगे, 0 -1 -2 -3 सो ऑन आपके पास एलिमेंट्स आते जाएंगे। पॉजिटिव होंगे तो 0 +1 +2 +3 सो ऑन आपके पास हो जाएंगे। लेकिन अगर z जो है वो आपके पास न्यूट्रल दिया गया और z के ऊपर कोई भी आपके पास साइन नहीं है तो इस मीन में आपके पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। और इंटीजर्स में फिर आपके पास दोनों एलिमेंट्स +-1 +-2 +-3 सो ऑन सारे एलिमेंट्स आपके पास आएंगे। नेक्स्ट आपके पास दिया गया है सेट ऑफ इवन नंबर, इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स आपके पास इवन नंबर्स कौन से होते हैं कि इवन नंबर जो अपने अलावा यानी कि जो 2 के डिविजिबल आपके पास होते हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, इवन नंबर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे उसने दिया हुआ है सेट ऑफ द इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स में आपके पास क्या होता है कि वो आपके पास कौन सा आएगा, 0 +-2 +-4 +- आपके पास 6 +-8 सो ऑन आपके पास आते जाएंगे। उससे नेक्स्ट आपके पास कैपिटल ओ दिया गया है। कैपिटल ओ जो है वो आपके पास क्या होगा, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स जो अपने अलावा जो है वो किसी पर डिवाइड नहीं होते, ऐसे एलिमेंट्स जो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते हैं वो आपके पास क्या कहलाएंगे, ऑड इंटीजर्स कहलाएंगे। यहाँ पे ये कह सकते हो जो 3 के मल्टीपल्स आपके पास है वो ऑड इंटीजर्स है। नेक्स्ट आपके पास है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर जो अपने अलावा किसी के डिविजिबल नहीं होते, यहाँ पे आपके पास जो 3 के डिविजिबल होते हैं वो आपके पास क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। उसको कैपिटल P के साथ जाहिर किया जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास है Q, कैपिटल Q। कैपिटल Q में आपके पास क्या आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो कि P ओवर Q की फॉर्म में आपके पास लिखे जा सके और P और Q जो है वो बिलोंग किसको करे, सेट ऑफ इंटीजर्स को, Z को। एंड Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो और Q जो है वो आपके पास नॉट इक्वल टू 0 हो आपके पास
पास क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q where p and q is belongs to z and q is not equal to 0 is called a rational numbers। ऐसे नंबर्स जो p over q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्यू डैश है। क्यू डैश का मतलब है कि इनरेशनल नंबर्स, कैपिटल क्यू और उसके ऊपर आपके पास क्या है, डैश। डैश का मतलब है इनरेशनल नंबर्स। और इनरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो आपके पास द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q, के जो p over q की फॉर्म में लिखे जा सके। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q, रैशनल नंबर जो p over q की फॉर्म में लिखे जा सके और इनरेशनल नंबर जो कि p over q की फॉर्म में ना लिखे जा सके। अब आपके पास है 1/3 है, वो आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है। 22/7 जो है ये आपके पास क्या पाई की वैल्यू है और ये आपके पास क्या है, एस्टिमेटेड पाई की वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, इररेशनल नंबर्स कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है रियल नंबर, कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हैं। रियल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, द सेट ऑफ द रियल नंबर्स। रियल नंबर जो होता है कि आपके पास यूनियन ऑफ रैशनल और इनरैशनल नंबर, जो भी आपके पास रैशनल नंबर्स दिए जाएंगे और रियल नंबर्स दिए जाएंगे, नेचुरल, होल या इवन और ऑड जो है उनको तो साइड पे आपने जो है उसको छोड़ के इसके रैशनल और इनरैशनल नंबर्स जो आपके पास दिए जाएंगे उसका जब आप यूनियन करोगे तो वो जो आपके पास यूनियन करने के बाद जो एलिमेंट आपके पास सेट बनेगा वो आपके पास क्या होंगे, रियल नंबर्स आपके पास कहलाएंगे। और इन्हीं आपके पास सेट रैशनल और इनरैशनल नंबर्स का अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। क्योंकि रैशनल में वो नंबर्स आएंगे जो p over q के फॉर्म में लिखे जा सकेंगे और इनरैशनल में वो नंबर्स आएंगे जो p over q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकेंगे। और p over q की फॉर्म जब वो आपके पास नंबर्स है उन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी तो वो आपके पास जो इसका रिजल्ट है वो आपके पास क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे डेफिनेशंस, यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें क्लास, यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। मैम नो मैम। जी बेटा। मैम इरेशनल की कोई और एग्जांपल पाई के अलावा? इरेशनल नंबर की √3 आपके पास, √2 जो भी है जो कि परफेक्ट स्क्वायर आपके पास नहीं है। मैम फॉर एग्जांपल 10 डिवाइड बाई 3 इसको भी हम कह सकते हैं, मतलब 3.33 नहीं 3.33 अगर यानी कि ये आपके पास डेसिमल में आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो ना, 10 पॉइंट आपके पास ओवर की फॉर्म में अगर हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिया है उसको आप डिवाइड करते हो, डिवाइड करने के बाद अगर आपके पास एक खास पैटर्न आ रहा है कि वैल्यूज रिपीट होती जा रही हैं तो 0.33 आपके पास आता जा रहा है तो वो आपके पास रैशनल नंबर होगा, इनरैशनल नहीं होगा। लेकिन अगर आप डिवाइड करते हो जिस तरह से आपके पास कोई वैल्यू अपने के उसको डिवाइड करने के बाद आपके पास जिस तरह से 22/7 ही है, इसी को अगर आप लो इसको जब आप डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर जो है वो 3.141516 इस तरह से उसका जो पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है, यानी कि पॉइंट के बाद जो नंबर आते जा रहे हैं वो चेंज होते जाएंगे तो वो आपके पास इनरैशनल कहलाएगा। लेकिन अगर कोई पॉइंट आपके पास कोई क्वेश्चन गया है कि आप उसको डिवाइड करते हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया गया उसको डेसिमल में लेके जाते हो और आपके पास जो आंसर आ रहा है वो एक खास पैटर्न में आ रहा है, यानी कि 345 आ रहा है फिर उसके बाद 345 आ रहा है, वो रिपीट होता जा रहा है, तब भी वो आपके पास रैशनल होगा। लेकिन अगर वो डिफरेंट आपके पास आता जाए, यानी कि एक दफा 3 है दूसरी दफा 4 है फिर आपके पास 5 है, ये चेंज आता जाए तब वो आपके पास इनरैशनल होगा। 10/3 आप करते हो तो वो उसका आंसर आपके पास 3.33 सोन, यानी कि 3 जो है वो इन्फिनिट टाइम तक आपके पास रिपीट होता जा रहा है तो वो आपके पास रैशनल होगा, इनरैशनल नहीं है। क्लियर? और मैम कंपोजिट नंबर भी कोई होता है अगर? हाँ जी, वो कंपोजिट थोड़ा, नंबर जो अंडर रूट की फॉर्म में आपके पास नंबर्स लिखे जाते हैं वो कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। अच्छा ओके मैम। ये आप नेक्स्ट अभी नंबर सिस्टम का चैप्टर करोगे उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स और ये सारे करोगे उसके अंदर आपको ये चीजें सारी हो जाएंगी क्लियर। ठीक है, इसके अलावा किसी को कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है इक्वल सेट की। Two sets A and B are said to be equal if and only if they have the same elements.
कि कोई से भी आप दो सेट लेते हो ए और बी, वो आपके पास इक्वल कब कहलाएंगे, जब उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो भी सेम होंगे और उसका ऑर्डर जो है वो भी सेम हो। सपोज कि आपने ए सेट लिया है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 5 हैं, जो बी सेट आप लोगे उसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 5 ही होनी चाहिए। दोनों सेट यानी कि एलिमेंट ए के और एलिमेंट जो बी के आपके पास है, उन दोनों का पहले तो आपने चेक करना है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर एक के अंदर 3 है तो दूसरे के अंदर भी 3 होने चाहिए। अगर एक के अंदर 4 है तो दूसरे के अंदर भी आपके पास क्या होने चाहिए, 4 होने चाहिए। अगर दोनों के अंदर जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास उसका ऑर्डर सेम है, उसके बाद अगेन आपने ये चीज चेक करनी है कि अब जो उसके अंदर एलिमेंट्स हैं आपके पास वो भी सेम हो। अगर उसका ऑर्डर भी सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो भी सेम है, चाहे उनकी तरतीब आगे पीछे हो, कि अब यहाँ पे हमने ए सेट लिया, इसमें आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 है, बी एलिमेंट जो है इसमें भी 1 2 3 4 है। ये भी हो सकता है 4 पहले आ जाए, 3 बाद में, या 2 पहले या 1 बाद में, ये इनकी तरतीब आगे पीछे हो सकती है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें और इसमें दोनों में सेम हो, ऑर्डर भी सेम हो, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, जो आपके पास एलिमेंट्स इन दोनों सेट्स में हैं वो भी सेम हो, देन वो आपके पास दोनों सेट्स जो हैं वो आपके पास क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे। कि दो सेट्स हमने लिए हैं, ए सेट और बी सेट हमने लिया है, उसमें आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए के अंदर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेट बी के अंदर, दोनों के अंदर सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या हो, सेम हो, उनका ऑर्डर सेम हो, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो भी आपके पास क्या हो, सेम हो, ऑर्डर भी सेम हो, एलिमेंट्स भी सेम हो, देन वो आपके पास दोनों सेट जो है वो आपके पास क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे। उससे नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है इक्वलेंट सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वलेंट, के दो सेट्स आपके पास क्या कहलाएंगे, इक्वलेंट कहलाएंगे, इफ एंड ओनली इफ दे हैव द इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इक्वल में तो आपके पास ये था कि उसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, लेकिन इक्वलेंट सेट में आपके पास ये होगा कि दो आपने सेट लिए ए और बी, आपके पास दो सेट्स हैं, एक सेट ए है, दूसरा सेट आपके पास क्या है, बी है। ये दोनों सेट्स आपके पास क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट कहलाएंगे। इक्विवेलेंट आपके पास कब होंगे, जब आपके पास इसमें ऑर्डर जो है दोनों का सेम हो, लेकिन आपके पास इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे ए सेट जो मैंने लिया है वो हमने क्या लिया, 1 2 3 4 4 तक मैंने उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए हैं, कि ए सेट में आपके पास जो है वो डिजिट्स मैंने लिए हैं, और जो बी सेट है उसमें मैंने क्या लिए हैं, अल्फाबेट्स लिए हैं। अब ए सेट जो है इसका ऑर्डर भी 4 है, और जो बी सेट आपके पास यहाँ पे दिया गया है उसका ऑर्डर भी जो है वो आपके पास क्या है, 4 है। दोनों जो सेट्स हैं उनका ऑर्डर जो है वो आपके पास सेम है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपके पास दिए गए हैं वो डिफरेंट दिए गए हैं। एक के अंदर आपके पास क्या है, डिजिट्स दिए गए हैं, दूसरे के अंदर जो है वो आपके पास क्या है, अल्फाबेट्स दिए गए हैं। जब दो सेट्स का जो है वो ऑर्डर सेम होगा लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट होंगे, देन वो आपके पास दोनों सेट जो है वो आपके पास क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। लेकिन अगर दोनों सेट्स जो आपके पास दिए गए हैं उनका ऑर्डर भी सेम हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो तो वो आपके पास इक्वल है। अगर ऑर्डर सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं तो वो आपके पास क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। उससे नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट आपके पास क्या है, अ सेट विच हैज नो एलिमेंट, आपके पास कोई भी एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी आपके पास एलिमेंट्स ना पाया जाए वो आपके पास क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट। और अ नल सेट, इट इज डिनोटेड बाय ब्रैकेट्स, ये आपके पास यानी कि ब्रैकेट्स आपके पास होंगे और उसके दरम्यान में कोई भी एलिमेंट नहीं, इसे डिनोट कर सकते हो, और फाइव यहाँ पे इसको जो है वो फाइव के साथ डिनोट कर सकते हो। उससे नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया गया है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट आपके पास क्या होता है कि आ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, के एक सेट आपके पास दिया गया है जिसके अंदर आपके पास सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट आपके पास दिया जाए, सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट, और ब्रैकेट्स के अंदर जो एलिमेंट की तादाद है वो सिर्फ आपके पास ओनली वन आपके पास दी जाए, देन वो आपके पास क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। आ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। अंडर आपके पास ब्रैकेट्स के अंदर 2 है एंड ब्रैकेट के अंदर 0 आपके पास आर एग्जांपल्स ऑफ द सिंगलटन सेट।
उससे नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे है ऑर्डर ऑफ अ सेट। द नंबर ऑफ अ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ सेट। कि कोई भी एक ऐसा सेट आपके पास दिया जाए, उसके अंदर जो है वो एलिमेंट्स की तादाद जो है वो आपके पास कितनी दी जाती है, उसके एलिमेंट्स की तादाद जितनी होगी वो उतना आपके पास, वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। किसी भी सेट का ऑर्डर कहलाएगा। अगर किसी सेट में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट 2 दिए गए हैं तो उसका सेट का जो ऑर्डर होगा वो आपके पास क्या होगा, 2 है। अगर 3 दिए गए हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उसका सेट का जो ऑर्डर होगा वो आपके पास 3 होगा। अगर 4 है, जितने भी उस सेट के अंदर आपके पास एलिमेंट्स पाए जाएंगे वो आपके पास क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा। अब यहाँ पे जो मैंने सेट लिया है वो सेट ऑफ वॉवल्स मैंने लिया है। वॉवल्स आपको पता है कि वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। मैंने 5 के 5 वॉवल्स लिए हैं और पूरा सेट उसका लिया है। तो यहाँ पे जो सेट का ऑर्डर आपके पास आ रहा है वो आपके पास कितना दिया हुआ है, 5 दिया गया है। कि किसी भी सेट, अब यहाँ पे अगर जो ये सिंगलटन सेट है इसमें अगर हमने इसका ऑर्डर देखना है कि ये सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने पाए गए हैं, 1, तो इस सेट का जो ऑर्डर है वो आपके पास कितना दिया जाएगा, 1 है। और यहाँ पे ये जो सेट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपके पास है, इसके मेंबर्स जो सेट के हैं वो कितने हैं, 5 है। तो इस सेट का ऑर्डर जो है वो 5 है। अगर यहाँ 4 होते हैं तो इस सेट का ऑर्डर जो होना था वो आपके पास 4 है। यानी कि किसी भी सेट में जितने आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो मौजूद होंगे वो आपके पास क्या है, उसका ऑर्डर कहलाएगा। इस मीटिंग का टाइम जो है ना वो खत्म हो रहा है, 1 मिनट से। इसको मैं एंड कर रही हूँ, दोबारा से ज्वाइन करो, बाकी काम मैं उसमें करवाती हूँ। नेक्स्ट अब आप लोगों के पास यहाँ पे दिया गया फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जो है वो आपके पास क्या होता है कि कोई एक ऐसा सेट आपके पास दिया जाए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो आपके पास, जो उसकी तादाद है वो फिक्स बता आपको दी जाए। यानी कि उसका इनिशियल पॉइंट जो है, स्टार्टिंग पॉइंट, वो भी आपको पता हो और उसका जो फाइनल पॉइंट यानी कि एंडिंग पॉइंट है वो भी आपके पास पता हो। कि यहाँ से ये सेट जो आपके पास एक डिफाइन किया जाए कि यहाँ से ये आपने स्टार्ट करके यहाँ तक आपके पास ये सेट है, वो आपके पास क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट। कि ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो फिक्स किए जाएं कि आपके पास इसमें 10 है या 5 है, 4 है, जिसका ऑर्डर आप, यानी कि जिस सेट का आप ऑर्डर फाइंड कर सकते हो वो आपके पास क्या होगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट आपके पास है इनफाइनाइट सेट। कि ऐसा सेट जिसका ऑर्डर जो है वो आप नहीं फाइंड आउट कर सकते, जिसका इनिशियल पॉइंट तो आपको बताओ लेकिन आपके पास जो उसका फाइनल पॉइंट है कि वो आपके पास कहाँ से लेके कहाँ तक आपके पास जाके एंड हो रहा है वो आपके पास, तो वो चीज आपको ना बताओ वो आपके पास क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है ऑपरेशन ऑफ अ सेट्स। के सेट जो है इसके आपके पास ऑपरेशंस क्या हो जाएंगे, यूनियन ऑफ अ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। यूनियन का जो वर्ड है वो आपके पास क्या है, यूनिटी से आया है। यहाँ पे अब आपके पास दिया गया यूनियन ऑफ अ सेट आपके पास दिया गया। लेट ए एंड बी बी आर टू सेट्स। के ए और बी जो है वो आपके पास दो सेट्स दिए गए हैं। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी is the set of the contain that all those elements which is are either in A or either in the B और इन बोथ ए एंड बी। अब यहाँ पे उसने ये कहा है कि आपके पास दो सेट्स दिए गए, एक सेट आपके पास ए है और दूसरा सेट आपके पास क्या दिया गया, बी सेट दिया गया। ए यूनियन बी हम कब होगा हमारे पास कि हम इन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके एक सेट की फॉर्म में हम जो है उसको लिखें। कि दोनों सेट ए में भी जो एलिमेंट पाए गए हैं और जो सेट बी में भी आपके पास एलिमेंट्स दिए गए हैं उन दोनों के एलिमेंट्स को जो है कंबाइन करके जो है वो आप एक फॉर्म में जो है उसको कंबाइन करके इकट्ठा करके आप एक जगह पे लिख सको, वो आपके पास क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी आपके पास कहलाएगा। दो उन यानी कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को, यहाँ पे दोनों सेट्स के ए के और बी के जो है उनको कंबाइन करके और जो एलिमेंट्स आपके पास रिपीटेड होंगे उनको आपने एक दफा लिखना है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी कहलाएगा। अब यहाँ पे आपके पास एग्जांपल्स हैं, बिल्डर नोटेशन में दी गई है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और एक्स जो है वो बिलोंग करेगा बी को, और एक्स जो है वो बिलोंग बोथ ए एंड बी। फॉर एग्जाम्पल ए सेट जो है वो हमने लिया हुआ 1 2 3 5 7 लिया है और बी सेट हमने 4 5 6 7
8 ये हमने लिया है। अब 5 और 7 जो है वो एलिमेंट जो है दोनों सेट्स के अंदर जो है वो रिपीट हो रहे हैं, यानी कि दोनों सेट्स में आपके पास क्या कॉमन है। इन दोनों के एलिमेंट्स जो है आपके पास कॉमन दिए गए हैं, इसको कंबाइन करके एक फॉर्म में आप लिखो। कॉमन जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उनको वन टाइम आप लिखोगे और वो आपके पास नेक्स्ट आपके पास जो सेट बना है वो उसमें आपके पास एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो आपके पास क्या 1 3 4 5 7 4 5 6 7 8 आपके पास दिए गए हैं। ये आपके पास क्या कहलाएगा ए यूनियन बी आपके पास कहलाएगा कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को जो है कंबाइन करके एक और न्यू सेट की फॉर्म में आप लिख रहे हो, वो आपके पास क्या कहलाएगा ए यूनियन बी कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। इंटरसेक्शन, अब यूनियन जो है उसमें आप क्या करते हो कि एलिमेंट्स को जो है वो कंबाइन करके एक सेट की फॉर्म में आप लिखते हो कि जो सेट ए के एलिमेंट दिए गए हैं और जो सेट है बी के एलिमेंट दिए गए हैं, दोनों के एलिमेंट्स को जो है वो इकट्ठा करके अपने एक सेट में लिखा है। नेक्स्ट आपके पास दिया गया है इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। यूनियन में जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके एक जगह लिखना है। इंटरसेक्शन में जो दोनों में आपके पास कॉमन आएगा, सिर्फ आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या है इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। लेट ए एंड बी बी आर टू सेट्स के ए और बी जो है वो आपके पास दो सेट्स दिए गए। द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। कि आपके पास जो इंटरसेक्शन है ए एंड बी उसको आप डिनोट किससे करोगे, ए इंटरसेक्शन बी से किया जाएगा। इज द सेट दैट कंटेन ऑल दोज एलिमेंट्स, कि एक ऐसा सेट के उसमें तमाम आपके पास एलिमेंट्स पाए जाए विच आर आइदर इन ए, जो कि आपके पास ए सेट में है, और इन द सेट बी, और आपके पास सेट बी में और इन बोथ, यानी कि ए और बी में आपके पास या फिर आपके पास दोनों में आपके पास एलिमेंट्स दिए जाए, वो आपके पास क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी आपके पास कहलाएगा। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल है कि ए के एलिमेंट्स वही जो हमने पीछे प्रीवियस यूनियन में ली थी 1 3 5 7, और यहाँ पे आपके पास 4 6 5 6 4 5 6 7 आपने एलिमेंट्स लिए। अब देखो बोथ जो दो ए सेट है और सेट बी है, इसमें आपके पास कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 5 और 7 वो हमने लिख दिया। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपके पास क्या है 5 और 7। यूनियन में आपने क्या करना है कि जो दोनों से आपके पास यूनियन के अंदर जो दोनों सेट्स में आपके पास एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को जो है कंबाइन करके एक सेट न्यू सेट की फॉर्म में लिखना, वो आपके पास क्या कहलाता है, ए यूनियन बी कहलाता है। और इंटरसेक्शन में आपके पास क्या है कि दोनों सेट्स में आपके पास जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे सिर्फ आपने वो लेने। इंटरसेक्शन में जो दोनों में आपके पास सिमिलर एलिमेंट्स यानी कि कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आपने लेने हैं, वो आपके पास क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट कहलाएगा। और यूनियन में जो दोनों में आपके पास जो है वो एक है आपके पास एलिमेंट्स पाए जाएं, यानी कि दोनों के मिला के आप लिखते हो, वो आपके पास यूनियन कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास दिया गया डिफरेंस ऑफ अ सेट। डिफरेंस ऑफ अ सेट में आप क्या करते हो कि लेट ए एंड बी बी आर टू सेट्स, आपके पास दो सेट्स दिए गए हैं ए एंड बी, देन देयर डिफरेंस ए माइनस बी और ए स्लैश बी। आपके पास के ए और बी आपके पास दो सेट दिए गए हैं, इसमें से हमने जब डिफरेंस करना है ए माइनस बी आप लिखोगे या आपके पास ए स्लैश बी लिखा जाएगा। और डिफाइन आपके पास कैसे होता है कि ए माइनस बी, जब ए माइनस बी ले रहे हो तो आप क्या करोगे, एक्स जो है वो ए को बिलोंग करता है और एक्स जो है वो बी को बिलोंग नहीं करता। मतलब कि आपने वो एलिमेंट लेने हैं जो सेट ए में पाए जाएंगे लेकिन सेट बी में वो एलिमेंट्स ना हो, वो आपके पास क्या होगा, ए माइनस बी। इसी तरह से अगर बी माइनस ए कर रहे हो तो आपके पास आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो लेने हैं जो आपके पास बी सेट में हो लेकिन आपके पास सेट ए में ना हो, वो आपके पास वो कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट आपके पास क्या दिया गया, लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के जो आपके पास तमाम सेट्स के एलिमेंट्स जो हैं, यानी कि एक बड़ा सेट जो आपके पास पाया जाए यानी यूनिवर्सल सेट है, वो आपके पास कहलाए वो कि let U be a universal set. The complement of a set A is denoted by A का complement is the set containing all those element of a U which are not in present in A। कि आपने जब इसका complement करना है तो आपने तमाम वो element लेने हैं। अगर A का complement कर रहे हो तो U minus A करोगे, B का complement कर रहे हो तो U minus B करोगे, C का complement कर रहे हो तो U minus C करोगे। यानी कि जिस भी element का आप complement कर रहे हो उसको आपने U में से minus करना है। यहाँ पे मैंने सेट
ए लिया है तो ए का कॉम्प्लीमेंट हम क्या करेंगे, यू माइनस ए करेंगे। यू जो है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो लिए हुए ए बी सी सोन हमने जी तक लिए हैं, और ए सेट जो है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो ए बी यानी कि 2 लिए हुए हैं। अब इसका हमने क्या है कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, यू माइनस ए हमने करना है। यू माइनस ए जब हमने करना है तो इसमें आपके पास क्या होगा कि आपने यू में वो एलिमेंट लेने हैं जो यू में हो, लेकिन वो एलिमेंट आपके पास ए में ना हो, यानी कि ए सेट जो है वो आपने यू में से उसको माइनस कर देना है। अब ए से एलिमेंट जो थे, ए सेट था उसके एलिमेंट आपके पास क्या थे, ए और बी थे। ए और बी को जब आपने यू में से माइनस किया तो रिमेनिंग आपके पास अल्फाबेट्स कौन से रह जाएंगे, सी से लेके सोन जी तक। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कहलाएगा। यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। क्लास यहाँ तक क्लियर है? No, ma'am, it's okay. कोई कंफ्यूजन? नो। बुक आप लोगों ने अपनी सेकेंड ईयर की आप लोग ले सकते हो, या आप लोगों ने जो है सेकेंड ईयर की ले सकते हो, या आपके पास मैथमेटिक्स के नाम से मैथमेटिक्स या अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री के नाम से बुक है नुमान खालिद की, आप यहाँ वो ले सकते हो। मैम सेकंड ईयर की ठीक रहेगी टेक्स्ट बुक? फर्स्ट ईयर की फर्स्ट ईयर की आपने वो यूज करनी है तो वो कर लें। ठीक है मैम। वो आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आपने जौन सी भी बुक यूज करनी है। और 10 मिनट्स के बाद मैं अलाउ नहीं करूंगी, अपनी क्लास को एक दफा दोबारा से मैसेज कर दें। फर्स्ट आपने अपना रोल नंबर लिखना है, बाद में आपने अपना नाम लिखना है। रोल नंबर बाद में नहीं लिखना, पहले अपना रोल नंबर बाद में नाम। और इसी हिसाब से मैं आपको इनके एडमिट करूंगी। आगे जो जिन्होंने नाम लिखे होंगे वो मैं नहीं ऐड करूंगी, उनको रिमूव कर दूंगी। ओके मैम। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो मैं मैम ये पीडीएफ आप सेंड कर दिया करेंगे? ये आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलेंगे। ठीक मैम। ओके मैम। ये आप लोगों के आपकी पोर्टल पे आप लोगों को मिल जाएंगे, आपके जो लिंक्स हैं वो पोर्टल पे आते जाएंगे। ओके मैम। मैम वो पिछले सेमेस्टर में ओपन नहीं हुए थे लिंक। तो वो फिर उनका टीचर्स का फॉल्ट होगा। वीडियोस के आपको लिंक्स जो है आपके पोर्टल पे मिलते जाएंगे, और आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भी सेंड होते जाएंगे। दोनों ठीक के है अंदर मैम, आपको थैंक मिल यू। जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह मैम। हाफिज।